अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक और सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है कॉन्फ़िगर एंड मैनेजिंग लोकल यूज़र ग्रुप्स अकाउंट। यानी कि जब हम विंडो बनाते हैं तो उनमें अकाउंट्स जो बनते हैं उसके बारे में आज के लेक्चर में बात की जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारा पहला लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मकसद जो है वो ये है कि अंडरस्टैंड यूज़र अकाउंट्स ऑन विंडो एक्सपी। विंडो में यूज़र अकाउंट्स को जानने का अमल। अंडरस्टैंड द डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट्स। जब विंडो इंस्टॉल होती है तो ख़ुद ब खुद से जो क्रिएट जो अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में आज बात की जाएगी। क्रिएट एंड मैनेज लोकल यूज़र अकाउंट्स। लोकल यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करना और क्रिएट करना, इसके बारे में डिस्कस होगा। वर्क विद द लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स टूल्स। लोकल यूज़र और ग्रुप टूल का इस्तेमाल, उनका काम। यूज़ ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हुए एक नेटवर्क को किस तरह बनाना है। अंडरस्टैंड यूज़र राइट्स। यूज़र के राइट्स के बारे में बात की जाएगी कि यूज़र को क्या क्या राइट हासिल हो सकते हैं जब एक नेटवर्क बनाया जाता है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये सारे आज ही के लेक्चर में एक्सप्लेन तो नहीं होंगे। लेक्चर नंबर 1 में अंडरस्टैंड द डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट्स जो है ये डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह लेक्चर आगे ऑनवर्ड सीरीज़ चलती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लें लोकल यूज़र अकाउंट्स की। लोकल यूज़र अकाउंट्स क्या हैं? फर्स्ट वन है यूज़र अकाउंट्स। यूज़र अकाउंट रिप्रेजेंट ऑल इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग यूज़र एक्सेस टू लोकल कंप्यूटर और नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर या लोकल कंप्यूटर के अंदर किसी एक यूज़र को जो एक्सेस दी जाती है वो यूज़र अकाउंट होगा। यानी कि अगर 3 आदमी बैठे हुए हैं ए बी और सी, तीनों को हमने जो जो एक्सेस दी है वो यूज़र अकाउंट्स है। यानी कि तीनों को हमने अटैच किया हुआ नेटवर्क के अंदर, तो ये यूज़र अकाउंट्स हैं। ये तीनों यूज़र हैं। यूज़र से क्या मुराद है कि इस्तेमाल करने वाला। तो यूज़र अकाउंट्स कि जो हमने एक्सेस दी हुई है कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर पर उनको, तो वो कंप्यूटर को इस्तेमाल ही कर रहे हैं, ये यूज़र अकाउंट्स होंगे। स्टोर्ड ऑन लोकल कंप्यूटर और इन एक्टिव डायरेक्टरी। सेकेंड वन है लोकल यूज़र अकाउंट्स। लोकल यूज़र अकाउंट्स स्टोर्ड इन सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर सेम डेटाबेस। सिक्योरिटी अकाउंट्स में स्टोर होते हैं, मैनेज्ड यूजिंग लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप स्नैप्स। आगे डोमेन यूज़र अकाउंट्स। डोमेन यूज़र अकाउंट्स ये होते हैं कि जैसा कि किसी एक, फ़र्ज़ करें जब इलेक्शन होते हैं ना, तो MPA MLA ये बनते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि किसी एक एरिया को कवर करना, किसी एक एरिया के हेड बना दिए जाते हैं और उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, वो सब उनको सौंप दिया जाता है। आगे हुकूमत ने क्या करना होता है, ऑर्डर उनको करना होता है, उन्होंने जो कुछ भी काम करवाना होता है। बिल्कुल इसी तरह डोमेन यूज़र अकाउंट भी बिल्कुल इसी तरह कि जो एक्सेस दी जाती है उस इन्वायरमेंट के अंदर रह के वो चेंजिंग कर सकते हैं, उस इन्वायरमेंट के अंदर रह के उसे मैनेज कर सकते हैं। ये है डोमेन यूज़र अकाउंट। एग्जिस्ट इन अ डोमेन बाय विच ऑफ बीइंग क्रिएटेड ऑन अ डोमेन कंट्रोलर। डोमेन पर मुश्तमिल होते हैं और डोमेन कंट्रोलर which are being created on domain controller used to gain access to domain resource। डोमेन रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। डोमेन रिसोर्स कैसे, मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि MPA या MLA ने अपने एरिया को कवर करना है, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया के काम ही कर सकते हैं, दूसरे एरिया में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसी तरह यूज टू गेन एक्सेस टू डोमेन रिसोर्स, डोमेन के जो 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 उस इन्वायरमेंट में रिसोर्स मुहैया किए गए हैं उधर हमने किसी कंप्यूटर को एक्सेस दी है, उस तो फिर वो उसी डोमेन के रिसोर्स को एक्सेस करेंगे, अदरवाइज़ किसी और को एक्सेस नहीं करेंगे। प्रोवाइड यूज़र्स विद पर्सनलाइज्ड डेस्कटॉप इन्वायरमेंट विया प्रोफाइल्स एंड पॉलिसीज़। प्रोफाइल्स पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिसकी मदद से यूज़र जो है उस इन्वायरमेंट को गेट कर सकता है। तो ये लोकल यूज़र अकाउंट्स जो हैं ये 3 बताए गए हैं, यूज़र अकाउंट्स, लोकल यूज़र अकाउंट्स एंड डोमेन यूज़र अकाउंट्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट यूज़र, डिफ़ॉल्ट लोकल यूज़र और ग्रुप अकाउंट्स के बारे में।
जैसे मैंने अभी बात डिस्कस की थी कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो खुद ब खुद कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ अकाउंट बन जाते हैं, तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। व्हेन विंडो एक्सपी प्रोफेशनल इंस्टॉल्ड, यहाँ पर विंडो एक्सपी के बारे में वैसे बताया गया है, तो कोई भी विंडो जब हम करते हैं तो उसमें इंस्टॉल होता है, खुद ब खुद ही ग्रुप बनते हैं। व्हेन विंडो एक्सपी प्रोफेशनल इंस्टॉल्ड, टू डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट्स क्रिएटेड। जब भी विंडो एक्सपी को इंस्टॉल किया जाता है तो दो तरह के अकाउंट्स जो है बन जाते हैं। फर्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेटर एंड गेस्ट, जिसे पहले को एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कहा जाएगा, एंड सेकंड वन है गेस्ट अकाउंट। आल्सो यूज सेवरल लोकल ग्रुप्स अकाउंट्स, और बहुत से दूसरे भी लोकल यूज़र अकाउंट्स बन जाते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को, लोकल यूज़र अकाउंट्स। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, अनलिमिटेड एक्सेस एंड अनरिस्ट्रिक्टेड प्रिविलेजेस टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ विंडो, मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मिसयूज। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें अनलिमिटेड एक्सेस होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। एवरीथिंग एडमिनिस्ट्रेटर कैन एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर जो है हर चीज़ एक्सेस कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन मिसयूज़ करने से इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। नेटवर्क को मिसयूज़ करने से, कंप्यूटर को मिसयूज़ करने से प्रोटेक्ट किया जाता है, महफूज रखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट फिर से बता दूं कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसको हर चीज़ एक्सेस करने की ज़रूरत होती, इसको हर चीज़ एक्सेस करने का हक होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कैन नॉट बी डिलीटेड, इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी लॉक्ड आउट, इसे लॉक्ड आउट भी नहीं किया जा सकता। कैन बी डिसेबल्ड, लेकिन इसे डिसेबल किया जा सकता है। कैन हैव ब्लैंक पासवर्ड, इसका पासवर्ड जो है ब्लैंक होता है, बाद में हम अपनी मर्ज़ी से है जो पासवर्ड रख सकते हैं। कैन बी रीनेम्ड, इसको रीनेम भी किया जा सकता है। अक्सर हम करते हैं कि पहले किसी और के नाम का होता है, बना लें तो फिर चेंज करके कोई और नाम से बना सकते हैं। कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर लोकल ग्रुप, एडमिनिस्ट्रेटर लोकल ग्रुप से इसे रिमूव नहीं किया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटर लोकल ग्रुप, अब इसकी मैं कॉन्सेप्ट दे दूं एडमिनिस्ट्रेटर लोकल ग्रुप का। जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर रखते हैं। अब नेटवर्क बनेगा तो ग्रुप बनेगा, तो उस ग्रुप का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर लोकल ग्रुप होगा, तो इसे रिमूव नहीं किया जा सकता। आ गया गेस्ट अकाउंट। गेस्ट अकाउंट क्या है? लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड कंप्यूटर एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में क्या था कि अनलिमिटेड एक्सेस, कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकता है, लेकिन गेस्ट अकाउंट में क्या है कि ये कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है और कुछ कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज़ को एक्सेस कर सकता है। जिनसे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा उनको एक्सेस नहीं कर सकता। द मेन डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड गेस्ट अकाउंट इज़ दैट कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं हर चीज़ को, अनलिमिटेड एक्सेस है। गेस्ट अकाउंट की लिमिटेड एक्सेस है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। गेस्ट अकाउंट मेंबर ऑफ एवरीवन ग्रुप, एवरीवन ग्रुप का मेंबर है। कैन नॉट बी डिलीटेड, डिलीट नहीं किया जा सकता। कैन बी लॉक्ड आउट, इसे लॉक्ड आउट किया जा सकता है। कैन बी डिसेबल्ड, इसे डिसेबल भी किया जा सकता है। डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन ये जैसे हम इंस्टॉल करते हैं विंडो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से डिसेबल होता है, बाद में हम चाहें तो इनेबल कर सकते हैं और फिर डिसेबल भी कर सकते हैं। कैन हैव अ ब्लैंक पासवर्ड, ब्लैंक बाय डिफ़ॉल्ट, शुरू में इसका पासवर्ड भी ब्लैंक ही होता है, खाली होता है, हम अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड लगाते हैं। कैन बी रीनेम्ड, इसको भी रीनेम किया जा सकता है, रिकमेंडेड। कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम गेस्ट लोकल ग्रुप, इससे गेस्ट लोकल, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटर लोकल ग्रुप था तो एडमिनिस्ट्रेटर लोकल ग्रुप में से इसको एडमिनिस्ट्रेटर को हम रिमूव नहीं कर सकते थे। अब गेस्ट लोकल ग्रुप में हम इसको गेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। एक ये भी डिफरेंस है इन दोनों में। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछें ताकि हम और आपके लिए वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज़।